एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। थंबनेल से पता चल गया होगा आप लोगों को आज का व्लॉग क्या है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं वेट करी थी कि आहिल सोएगा तो ही मैं ये वाला काम जो है ना इजीली कर सकती हूँ और झटपट कर सकती हूँ। तो आहिल अचानक से सो गया है। मुझे सहरी भी बनानी है बट आई एम लाइक कि पहले जो है ना हम ये ईद बास्केट बनाते हैं जो कि मेरी एक दोस्त के लिए है। तो लेट्स गो। चीज़ें जो है मैं काफ़ी टाइम से ना कलेक्ट कर रही हूँ। कभी कहीं जा रही होती हूँ तो कुछ लिया हुआ है, कभी कहीं जा रही हूँ तो कुछ लिया हुआ है। तो सब चीज़ें अलग अलग जगह से हैं और ये बास्केट भी मैंने जो है ख़रीदी है। अब मुझे ये था कि ट्रांसपेरेंट शीट मैं चाह रही थी मिल जाए ताकि ऊपर से कवर मैं कर लूँ, बट वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो फिर आई वाज लाइक कि छोड़ो, अब ट्रांसपेरेंट शीट या कोई नेट नहीं मिल रही थी तो मैंने बोला कि ऐसे ही दे दूँगी सब चीज़ें रख के। आखिरी 3-4 रोज़े बचे हैं और अब इसको देनी है क्योंकि मैं कब से कर रही हूँ। 15 रोज़े के बाद से मैंने ये शुरू कर दी थी, लेकिन बस कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती थी। ये बनाते हुए मुझे ना वॉलेट टाइम की याद आ गई, जब हम स्कूल में जो है अपनी दोस्तों के साथ ईद कार्ड एक्सचेंज करते थे, बनाते थे और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं किसी अपनी दोस्त के लिए ना उसी तरह से बना रही हूँ। जबकि आई नेवर थॉट कि मुझे यहाँ पे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, इतने क्लोज़, इतने लविंग, केयरिंग और मतलब हर तरह से किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी फैमिली यहाँ नहीं है तो दे आर लाइक माई फैमिली। स्पेशली 2 ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो पहले मैं जो है इस रिबन के साथ थोड़ी सी बास्केट को डेकोरेट करूँगी। लिटरली मेरे पास सिर्फ ये एक ही रिबन है जिससे जो है मुझे सब कुछ करना है, क्योंकि मैं यहाँ से जो है अपना चीज़ें ढूंढ भी रही थी। घर में भी कुछ पड़ी हुई थी हाल की बर्थडे की लेफ़्ट ओवर चीज़ें, लेकिन वो अभी इस टाइम जो है ना मिल ही नहीं रही थी। वो होता है ना कि जब आपको चीज़ चाहिए होती है जब नहीं मिलती, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ सामने के सामने आपको नज़र आ रही होती है। तो ये रिबन जो है इस तरह से मैंने अपने इसके हैंडल पे लगा ली है। अब जो है ना मैं स्पेसेस जो बीच बीच में नज़र आ रही है ना, इसको मैं इवन कर लूँगी। ये अनइवन थोड़ा सा लग रहा है। और आप लोग सुनाए कि आप लोगों के आखिरी रोज़े कैसे जा रहे हैं और क्या रूटीन है। आई थिंक कि शुरू के रोज़े और आखिरी रोज़ों में ना काफ़ी डिफरेंट हो जाती है रूटीन। मैं तो इफ्तारी बनाती नहीं हूँ, या तो ऐसा होता है कि एक दिन इफ्तारी बन गई है और एक दिन जो है ना खाना बना लेती हूँ। तो ये होता है कि खाना इफ्तारी में खा के और फिर वही सहरी में खा लेते हैं। तो जी ये बास्केट जो है ना मुझे इनकम्प्लीट लग रही थी। मुझे ये था कि नीचे भी इसमें कुछ लगाना चाहिए, ऊपर से तो डेकोरेट कर लिया लेकिन नीचे से बिल्कुल ही खाली सा लग रहा है। इसके बारे में मैं लास्ट में सोचूंगी कि कैसे करना है। यहाँ पे मैं जो है इसी रिबन से करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हमारा आइडिया फ्लॉप हो गया है। ज़्यादातर ईद बास्केट्स अगर देखी जाए तो उसमें जो है ना ड्रेस होती है, चप्पलें होती हैं और थोड़ी चूड़ियाँ होती हैं, झुमकियाँ होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने नहीं रखी। ये वाली चीज़ें ना मेरी अगर कोई बास्केट बना रहा है तो मेरे लिए सूट करती है। अब वो हैं हिजाबी, तो अबाए पहनती हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए 2 स्टॉलर्स लिए हैं। तो इनको मैं पहले तय लगाऊंगी, फ़ोल्ड करूंगी और फिर इसकी ना नॉट बांध लूँगी इसके ऊपर यही पिंक रिबन से। फ़ोल्ड जब कर लिया उसके बाद याद आया कि थोड़ा सा इसको परफ्यूम लगाना था ताकि ये अच्छा सा स्मेल करे। एक मैंने जो है ना प्लेन लिया था, एक मैंने प्रिंटेड लिया था क्योंकि आई वॉज कन्फ्यूज़ड कि उनको कौन सा अच्छा लगेगा। वैसे तो वो ज़्यादातर प्लेन पहनती हैं बट मुझे प्रिंटेड भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने अपनी भी थोड़ी सी मर्ज़ी की है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया और फिर मैंने इसको वापस से फ़ोल्ड करके और नॉट बांधी। तो ऐसे करके ये नॉट्स लग रही हैं। अब इसको जो है हम रखते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इन दोनों को रख दिया है। ईद हो और सवैया ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो मैंने एक सवैया का पैकेट ख़रीदा था, ये मैंने इसके अंदर डाला है। आई डोंट थिंक शी इज़ अ स्वीट लवर, इसलिए मैंने ये उनके लिए दाल मोट ली है, इसको रख देंगे। फिर मैंने जो है शीट मास्क लिए थे, कुछ मैंने अपने लिए भी लिए थे तो वो मैंने अपने लिए रखे हैं और ये मैंने 2 इस बास्केट के लिए रखे हैं। ईद से पहले थोड़ी स्किन केयर भी तो बनती है। इतना हम घर के काम करते हैं, किचन के काम करते हैं, स्किन की क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैलून से मैं नहीं करा रही इस दफ़ा, मैं ना ख़ुद कर लूँगी घर में। एक जी मैंने ये फ्रेगनेंस लिए, डिओड्रेंट लिया है। परफ्यूम्स भी काफ़ी ऑप्शंस थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। परफ्यूम में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी चॉइस पता है ऑफ परफ्यूम्स। अच्छा जी ये नेल्स हैं, और नेल्स पे तो आजकल हर लड़की का ही दिल आया हुआ है। इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस होते हैं ना, इतने ऑप्शंस होते हैं कि जो है ना मैं लेते हुए भी इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी लूँ। मुझे तो खुद अपने लिए लेने को भी दिल चाहता है बट आहिल की वजह से मैं लेती ही नहीं हूँ, लगा ही नहीं सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स ईद हो और मेहंदी ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 2 चीज़ें
पॉसिबल नहीं है। एक सवैयाँ और एक मेहंदी एंड चूड़ियाँ भी। चूड़ियाँ मैं थोड़ा सा बड़ा सेट चाह रही थी लेकिन यहाँ पे मिलती नहीं है, तो मैंने बस ये एक ही ले लिया। और दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटी सी नेल पेंट है जी। ये बास्केट मेरी कंप्लीट हो गई थी बट मुझे फिर भी ना इनकम्प्लीट लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें और क्या करूं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट शीट नहीं मिल रही थी, नेट नहीं मिल रही थी, तो ये इनकम्प्लीट तो लग ही रही थी। तो मैं ऐसी रिबन के साथ ना कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, इधर से उधर से डाल के सुराखों में से, बट वो फिर भी ना अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। तो खैर आई वाज लाइक कि थोड़ा सा मैं ना एक और जगह देखूँगी। लूलू बचा था, लूलू में मुझे और भी काम थे, तो जो है ना हम लोग लूलू गए और मुझे जो है ना वो ट्रांसपेरेंट शीट मिल गई। अच्छा, मुझे इसमें ना एक और चीज़ ऐड करनी थी, ईद कार्ड छोटा सा जिस पे ईद मुबारक लिखा हुआ हो, बट वो भी मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। रमज़ान करीम के ही सारे अभी तक कार्ड्स हैं, कुछ ईद का था ही नहीं, ईद कार्ड्स तो थे ही नहीं। तो फिर आई डिसाइड कि अभी मैं थोड़ा बहुत आर्टिस्ट हूँ तो अपनी क्रिएटिविटी तो थोड़ी सी दिखानी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, एक मुझे घर से ही फ्रेम मिला ग्लास का, मैंने उस पर नेल पेंट से ना ईद मुबारक लिख दिया और ख़ुद से अपनी मर्ज़ी का कार्ड बना दिया। वैसे भी ये नेल पेंट अपने नेल्स पे लगाने के तो काम ही नहीं आते, बस मैंने फजूल में ही ख़रीदे हैं, तो इसलिए मेरे पास सिर्फ गिने चुने 3 कलर्स ही थे जो कि सही नेल पेंट्स हैं। तो बस उससे जो है ना मैंने तीनों से ही मैंने ये ईद मुबारक लिखा और थोड़ी सी ना वैसी डेकोरेशन कर दी। And look how it turned out so good. आई थिंक ये उस छोटे से कागज़ के कार्ड से काफ़ी बेहतर लग रहा है और मतलब अपनी क्रिएटिविटी भी हो गई है। तो आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स करके और किसी का दिन बना सकते हो, किसी को स्पेशल फ़ील करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ईदी ससुराल से ही आए, अगर आप बाहर रहते हो और अकेले रहते हो तो आप किसी अपनी दोस्त को भी स्पेशल फ़ील करा सकते हो, उसको ईदी दे सकते हो। इसी के साथ मैं अपना जो है व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो कि नेक्स्ट व्लॉग मेरी ईद शॉपिंग हॉल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।